कहाँ हो पाता है। कितना ही व्यक्ति अकेले में भाग ले, कितना ही अकेले 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 भागने का प्रयास कर ले, पर इस मनुष्य पर्याय में भी उसे समाज के साथ सामाजिक बनकर ही रहना होगा। और इतना ही नहीं, ज्ञानी सिद्ध बनने के बाद भी सरस पंडित जी अकेला रह नहीं सकता। रह जाएगा सिद्ध बन के? पहले से ही अनंत तो बैठे वहां पे, तुम्हारे लिए कोई खाली स्थान सिद्धशिला में भी नहीं है। वहां भी एक माई अनंत राजे, एक दूसरे में ही मिलकर रहना पड़ेगा, एक दूसरे में ही मिलकर रहना पड़ेगा। सिद्ध शिला में पहुंचने के बाद भी वह 45 लाख योजन की वह भूमि है, वहां भी कोई इंच भर जगह खाली नहीं बची। कहां अकेले जाएंगे? क्यों हम अकेला अकेला अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और क्यों अकेला रहने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों उपकार और क्यों संयोग और क्यों आलंबन को भूल रहे हैं? इतने इतने अनंत शक्ति वाले, इतने अनंत शक्ति वाले, इतने अनंत शक्ति वाले थे सरस पंडित जी। आपके अगर परमात्मा सिद्ध भगवान तो कह देते 3 लोक के बाहर चले जाओ। अनंत शक्ति है ना आपके पास। सब कुछ कार्य उपादान से होता है, निमित्त कुछ करता ही नहीं है, निमित्त कुछ करता ही नहीं है। किसी के आलंबन की, किसी के सहयोग की, किसी की मदद की मुझे जरूरत ही नहीं है। ज्ञानी सिद्धों से पूछ लो ना, क्यों नहीं 3 लोक के बाहर वो जा पाए? इतनी अनंत शक्ति थी, अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब कुछ प्रकट हो गया था। मां 3 लोक के बाहर सिद्ध क्यों नहीं पहुंच पाए? शक्ति की कमी नहीं थी, वहां भी धर्मास्तिका अभावात, धर्मास्तिका अभावात, धर्मास्तिका का अभाव होने के कारण से अनंत शक्ति होने के बावजूद भी सिद्ध भगवान 3 लोक के बाहर नहीं जा पाए। वहां भी आलंबन, वहां भी आलंबन, वहां भी आलंबन, वहां भी निमित्त, वहां भी संयोग आवश्यक था। जब सिद्धों को आलंबन के बिना काम नहीं हुआ, सिद्धों को भी आलंबन के अभाव में वही रुकना पड़ा। फिर मनुष्य हो, आप मनुष्य हो, आप उन्हीं सिद्ध परमात्मा के, उन्हीं अरिहंत भगवान के उपासक हो, पुजारी हो, आराधक हो, भक्त हो, शिष्य हो। जानो तो ये प्रत्येक कार्य आलंबन से हो रहा है। बिना आधार के, बिना आधार के, बिना आधार के काम होता ही नहीं है। कार्याध्यक्ष जी, ये पंडाल बना दिख रहा है, ये खंभों का आधार नहीं होता, ये खंभों का आधार नहीं होता तो शायद इसके नीचे हम नहीं बैठ पाते। ठीक है, आज ऐसी भी व्यवस्था हो गई, बिना पिलर के भी हॉल बनने लग गए हैं, मकान बनने लग गए हैं। ये मत कह देना बिना पिलर के है, बीच में पिलर नहीं है, साइड में। अरे साइड में भी पिलर नहीं है क्या? जमीन में कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहीं ना कहीं आलंबन, कहीं आधार में बना के दिखाओ, बिना जमीन के आधार के, बिना गड्ढे खोदे। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वृक्ष कितना ही ऊपर उठना चाहे, पर जड़ अगर धरती को पकड़ी नहीं है ना, तो वृक्ष कभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। जो हमें दिख रहा है, सबके पीछे कुछ ना कुछ आधार है, कुछ ना कुछ आलंबन है। और उस आलंबन को अगर हम समझ ले, उस आलंबन को हम समझ ले, उस आधार को अगर हम समझ ले, तो पक्का मानना मनुष्य पर्याय का जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। वृक्ष के एक एक पत्ती, एक एक डाली को कितना ही तुम नष्ट करने का प्रयास कर लेना, पर जिसकी जड़ मजबूत है ना, थोड़ा सा ही खाद पानी, और खाद पानी आप डालो भी मत, वह जड़ अपने आप खाद पानी खोजकर उन तोड़े हुए पत्तों को, डालियों को पुनः उत्पन्न करने की शक्ति रखती है। वह जड़ आलंबन था, आधार था, भूमि की आधार थी। उन एक आलंबन को अगर जीव समझेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। उन मिले हुए आलंबन, मिले हुए निमित्त, मिले हुए साधनों का हमें हर पल, हर समय शुक्रिया अदा करना है। उपकारी के उपकारों में दबकर मरना नहीं है।
कल भी मैंने पूछा था कि जो आपको यहाँ लाने के लिए सुनील भाई गाड़ी साधन बनी थी, वो उपकारी थी, सहयोगी थी, आलम्बन था, पर जब तक उस पार नहीं पहुंच रहे तब तक तो उसका साथ देना होगा। तब तक तो हमें ये समझना ही होगा और छोड़ना ही है। तो फिर पूरे आलम्बन को छोड़कर अपने अपने आप में अपना ही आलम्बन लेके जीना होगा, पर आलम्बन तो लेना होगा। बाहर का नहीं लो, अपना लेना पड़ेगा। इंद्रियों का नहीं लो, मन का लेना पड़ेगा। मन का नहीं लो, आत्मा का लेना पड़ेगा। पर बिना आलम्बन के जीवन संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मा से परमात्मा बनते हैं, जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए निर्ग्रंथ बनते हैं, वो करते क्या है? करते क्या है? वही आलम्बन है, वही आलम्बन है, वही समाज है, वही घर है, वही परिवार है। मात्र बीच का जो राग द्वेष का संबंध था वो हटाकर आलम्बन वही था। श्रावक बदले? श्रावक नहीं बदले, श्रावक नहीं बदले, पर श्रावक को देखने का नजरिया निर्ग्रंथों का बदला। श्रावक को देखने का नजरिया बदला। आलम्बन वही थे, वे ही चर्या में सहयोगी बन रहे हैं, पर आलम्बन आलम्बन के रूप में थे। पहले आलम्बन को उन्होंने जीव ने सर्वस्व मान के रखा था, अब सर्वस्व नहीं, उनको मात्र आलम्बन आधार मानकर, उनका उपकार मानकर आगे बढ़ जाते हैं। आलम्बन छूटने वाला नहीं है, आधार के बिना काम होने वाला नहीं है। ये आलम्बन, ये आधार, चाहे आप किसी अवस्था विशेष में पहुंचो, किसी अवस्था विशेष में पहुंचो, तुम्हें यही 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 आलम्बन पुनः पुनः मिलेंगे। यहां भी आराधना सार ग्रंथ में देवसेन स्वामी पुनः पुनः समझा रहे हैं कि ज्ञानी जो मिला है, जो आलम्बन मिला है, जो आलम्बन मिला है, मन रूपी जो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट साधन मिला है, जिससे तुम सर्वाधिक पाप कर रहे हो, उस निमित्त उस आलम्बन को देखने का, प्रयोग करने का अपना नजरिया बदल दो। माँ, भोजन बनाते आप लोग? बोलो, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। सामग्री वही होने पर भी, घर में एक सी ही सामग्री होने पर भी, क्या सबका भोजन एक सा? आप बताओ, आप तो खाते हो ना? एक सा बनता है? क्या अंतर था? अंतर सामग्री में नहीं था, अंतर सामग्री में नहीं था, अंतर सामग्री में नहीं था, अंतर बनाने वाले के तरीके में था, बनाने वाले के परिणामों में था। सामग्री वही थी, वही मसाला, वही दाल चावल, वही सब्जी, सब कुछ वही होने पर भी, कुछ वही होने पर भी कहीं न कहीं निमित्त बदला। सामग्री जो पदार्थ बनकर थाली में पहुंची थी, उसका स्वाद भी बदल गया, उसका स्वाद भी बदल गया। व्यक्ति वस्तुओं को बदलना चाहता है, स्थितियों को बदलना चाहता है। मां, ध्यान रखना, भोजन की सामग्री बदलने से भोजन का स्वाद बदले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक समझदार गृहिणी वेस्ट से वेस्ट सामग्री से भी बेस्ट से बेस्ट पदार्थ बनाना जानती है, नहीं जानती? पहले दिन से मैं पूछ रहा हूँ, एक समझदार गृहिणी होती है, सुनील पेंडारी, दूध फट जाए वो रोती नहीं है, बिलखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, अरे मेरा दूध फट गया। वो तो समझदारी से उसी को छेना बना लेती है, रसगुल्ले बना लेती है और सबको खिला देती है। आज देखो मैंने तुम्हारे लिए मिठाई बनाई है। बदलना सामग्री को नहीं था, बदलना आलम्बन को नहीं था, बदलना हमें अपने अभिप्राय, अपने उद्देश्य, अपनी प्रक्रिया, अपने भावों को था। मन के बिना तुम कभी परमात्मा नहीं बन सकते। पर मन का उपयोग मैं कैसा कर रहा हूं? मन रूपी आलम्बन से मैं अपने आप को क्या सिद्ध करना चाहता हूं, उसका उपयोग कैसा करना चाहता हूं, इस पे डिपेंड करता है कि मैं अंतरात्मा बन रहा हूं, परमात्मा बन रहा हूं कि बहिरात्मा बन रहा हूं।
कौन तय कर रहा है? कोई परमात्मा हिसाब किताब लेकर नहीं बैठा कि मैं इसको परमात्मा की कोटि में रखूं, ये सम्यक दृष्टि अंतरात्मा, ये मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा। ना, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, तेरा मन, तेरा मन, तेरा मन ही तुझे परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा की श्रेणी में रखने वाला है। तू जैसे अपने मन रूपी उन वस्तु का, मन रूपी उस पदार्थ का आलम्बन लोगे, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही तुम उस कैटेगरी में पहुंचने वाले होगे। आप नहीं चाहते परमात्मा बन जाए? चाहते तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर क्या करे, दुनिया मान ले पर हमारा मन नहीं मानता। सब एक तरफ और मन एक तरफ है। सब कुछ स्थिति बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है, पर व्यक्ति, आज का इंसान अपना मन बदलना नहीं चाहता, मन बनाना नहीं चाहता। मन बनाने का मतलब जैसे माँ आटे से रोटी बनाती है, ऐसे बनाने से मतलब नहीं है, वो तो बना बनाए मिल गया है। पर मन को बनाने का मतलब है स्थिति, परिस्थिति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, इन सबको देखते हुए हमें किस कदर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ये समझना है। पुनः कहता हूँ, बिना आलम्बन के, बिना मन के आप इंसान भी बन पाओगे? आज तक सुना कोई बिना मन का इंसान, असंगी मनुष्य? नहीं। सिद्धांत भी यही कहता है, मनुष्य जब भी होगा संगी मन सहित ही होता है। मन रहित जब इंसान नहीं होता, फिर परमात्मा बनने के लिए दूसरी कौन सी अवस्था है? ये मन बहुत बड़ा आलम्बन है। ये मन भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा आलम्बन है, बहुत बड़ा आलम्बन है, बहुत बड़ा आलम्बन है। अगर मन को संभालना सीख लो, मन को बनाना समझ लो, तो पक्का मानना, दुख के दिनों में भी मां कष्ट हो नहीं सकता। समस्या के समय में भी आपका मन ही आपके लिए समाधान देने वाला होगा। पर समस्या के दिनों में, कष्ट के, दुख के दिनों में सबसे ज्यादा हमारा मन ही गगन भाई व्यतीत होता है। सबसे ज्यादा हमारा मन ही व्यतीत हो पाता है। हम शब्दों से दूसरों को तो समझाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, पर जब माँ अपने पे बीतती है तो बोलो ना, अपनी अपनी बताओ, और नहीं बताओ सो नहीं बताओ। पर हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। कोई दूध का धुला यहाँ बैठा ही नहीं है, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है। पंचम काल में आए हैं और इंसान बने हैं, सबके साथ रह रहे हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है। अंतर इतना है, कोई कम, कोई ज्यादा, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, पर सभी इन्हीं स्थितियों से गुजरे हुए हैं, सभी इन्हीं स्थितियों से गुजरे हुए हैं। कुछ छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं और कुछ वही अभी वही भटक रहे हैं। ये जड़ है, ये आलम्बन है, ये आधार है तुम्हारे जीवन वृक्ष का। तुम्हारे चाहे पुण्य रूपी वृक्ष कह दो, पाप रूपी वृक्ष कह दो, धर्म रूपी कह दो या अधर्म रूपी कह दो, सबकी जड़ मात्र मन है। सबकी जड़ मन है। आप अच्छा भी मन से कर सकते हो, बुरा भी मन से कर सकते हो, और ये भी पक्का मानना, जितना बुरा, जितना गलत आज इंसान शरीर से नहीं कर पा रहा है, उससे कई अधिक गुना, बोलो ना, मन से कर लेता है। मन से कर लेता है, मन से सोच लेता है। शरीर से कर नहीं पा रहा है, वचनों से बोल नहीं पा रहा है, पर फिर भी मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा, मैं बाहर तो मिलना हो तो वहाँ बाहर, हाँ ठीक है, मन में तो ऐसे चल रहा है, मुस्कुराते हुए कह बाहर मिलना, बताता हूँ तुम्हें। किसी को सुनाई भी नहीं दिया, पर बोल दिया। किसी को सुनाई दे ना दे ज्ञानी, स्वयं भू केवली ने और स्वयं ने तो सुन ही लिया है, सुन ही लिया है, सुन ही लिया है। क्यों नहीं सोच रहे हैं ये मिला हुआ मन रूपी आलम्बन हम
क्यों ना उसके प्रयोजन को बदल ले। पक्का मानो, जिस दिन हमारा उद्देश्य, अभिप्राय, प्रयोजन बदल जाएगा, बिगड़े बिगड़े आयोजन भी सफल हो जाएंगे। पर अच्छे अच्छे आयोजन भी विफलता को क्यों प्राप्त हो जाते हैं? मात्र और मात्र मन में कुछ ना कुछ खेद है, मन में कुछ ना कुछ अंतरंग में ऐसी परिणति है। क्या है, कैसा है? और पक्का मानना, जहाँ क्या, क्यों, कैसे 50 प्रश्न मन में उठ गए ना, वहाँ रिजल्ट जीरो। वहाँ रिजल्ट जीरो। लाखों नहीं करोड़ों खर्च कर लेना सुनील पेंडारी, पर वे लाखों करोड़ों खर्च काम में नहीं आएंगे, काम में नहीं आएंगे। तुम्हारे सैकड़ों हजार भी माँ काम में आएंगे अगर मन साथ में है तो। बोलो ना, बहुत सारों को निपटा दिया, मतलब बहुत सारों को दे दिया आहार। आहार देते समय भी माँ सबसे पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। क्यों रखा मन शुद्धि को पहले? क्यों रखा मन शुद्धि को पहले? क्या शरीर की अशुद्धि चल जाएगी, वचनों की अशुद्धि चल जाएगी? बात चलने की नहीं है। सर्वाधिक अशुद्धि अगर माँ कही होती है तो मन की। कपड़े तो यूं ही सोले के होते हैं, द्रव्य की भी शुद्धि कर लेता है, क्षेत्र की भी यूं ही शुद्धि हो जाती है, भावों की ही शुद्धि और मन की शुद्धि सर्वाधिक कम होती है, सर्वाधिक कम होती है। ये मन है तुम्हारे लिए आलंबन, सर्वश्रेष्ठ आलंबन मिला है ज्ञानियों में। पुनः 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 कह रहा हूं, जब तक मन नहीं मिलेगा, जब तक मन नहीं मिलेगा, तब तक तुम इंसान और भगवान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए भी मन चाहिए, पर भगवान बनने के लिए मन का सदुपयोग करते हुए जैसे ही वहां पहुंचे मन छूट जाएगा, छोड़ देना पड़ेगा, फिर तुम आगे बढ़ पाओगे। पर वहां तक तुम्हें ये आलंबन लेकर ही चलना होगा, आलंबन लेकर चलना पड़ेगा। जितना 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 अपने मन की शुद्धि को प्राप्त करोगे, जितना जितना मन को शांत करते जाओगे, पक्का मानना उतना उतना ही दिन दुगना और रात चौगना काम बनता जाएगा। क्यों नहीं काम बन रहे हैं? क्यों दुख के कष्ट के दिन नहीं निकल पा रहे व्यक्तियों के? क्योंकि बाहर तो सब कुछ सब व्यवस्थित है, सब शुद्ध है, पर मन ही शुद्ध नहीं है। होता है क्या चौकों में? सबसे अधिक अशुद्धि वही होती है। ऐ मेरा चौका, तेरा चौका, मैं पहले दूंगा, तू बाद में देगा, मैं रोटी दूंगा, मैं ये करूंगा। हो गई शुद्धि काय की? हकीकत यही है, बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति होती है। मुझे पहले देना है, तुमने कैसे दिया? मैं चौके वाला, तू बाहर से आया। अरे क्यों अशुद्धि? जितनी जितनी जितने अपने मन को, जितने अपने मन के विषयों को, अपने उस आलंबन को संभालोगे ना, पक्का मानना उतना उतना ही प्रत्येक कार्य में तुम्हें विशेष 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 फल मिलता जाएगा।